हेलो, आपका वेलकम इलाइट पॉलिटेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का। वो बच्चे पढ़ेंगे जो ग्रुप ए के फर्स्ट सेमेस्टर में है और ग्रुप बी के सेकंड सेमेस्टर में है। ग्रुप ए में कौन कौन सा बच्चा आता है? अभी बहुत सारा बच्चा हो जिसे अपना ग्रुप का पता नहीं कि हम किस ग्रुप में है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं क्या ग्रुप ए और ग्रुप बी में ऐसे भी कोई बच्चे हैं? चलो देख लेते हैं। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वो ग्रुप बी में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के बच्चे आते हैं ग्रुप ए में। चलो देखते हैं। तो हम लोग को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से ही हमको समझ में आ रहा है ये एक इलेक्ट्रिकल पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर, दोनों पेपर का क्या कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिकल पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पेपर का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग को कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट भी पढ़ना है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी पढ़ना है। तो इसलिए इसे दिया गया है बच्चों को, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों बच्चों को इसलिए दिया गया क्योंकि ग्रुप बी में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे आते हैं और ग्रुप ए में आते हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे। ऐसे तो ये सब कुछ लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, आप किसी फील्ड में गए जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा जरूर आपको कंपोनेंट मिलेगा जो आपको इलेक्ट्रिकल से मतलब बिलोंग करेगा। तो ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में एकदम अननोन हो, उसके बारे में आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच के बच्चे हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पेपर के बारे में। इसलिए इसे दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ने के लिए। और एक बात बड़ा ध्यान से सुन लो, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, आप कोई भी पेपर तैयार, अच्छा पढ़ते क्यों है? जॉब के लिए पढ़ते हैं ना, जॉब के लिए। कोई भी इंजीनियरिंग पेपर दीजिएगा, आपको बेसिक पेपर एकदम क्लियर होना चाहिए। खास करके इलेक्ट्रिकल के बच्चों को हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल के बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, उसे ही पढ़ाना है। एक्सटर्नल की पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल के बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं। इस पेपर को जितना बेटर बना लो, लाइफ में अच्छा करोगे। नहीं करोगे तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगा बेसिक में। इसलिए बेसिक है, बढ़िया से समझ लो। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जाओगे, तुम्हें इसी पर डिपेंड पेपर मिलेगा पढ़ने को। ये क्लियर नहीं रहेगा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पेपर को इलेक्ट्रिकल के बच्चे खास करके जो सुन रहे हैं मेरे बातों को, वो इस पेपर पर फोकस करेंगे और हर एक टॉपिक को समझेंगे। नई टॉपिक आएगा वो कमेंट करेंगे, हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हम उन्हें कॉल करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके, सही भी कॉल करके उन्हें बताएंगे। बट इस पेपर पर वो फोकस करें, ठीक है? चलो देखते हैं हम लोग को पढ़ाना है इस पेपर में क्या क्या है। चलो जैसे देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट तुम लोग पढ़ा भी होगा, 9-10 में होगा, जरूर देखा होगा। रेजिस्टेंस वगैरह देखा होगा, इस तरह से ऐड किया देखा होगा ना जी। देखो इधर, इस तरह से रेजिस्टेंस देखा होगा, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, तो मान लो कोई बैटरी लगा हुआ है, इस तरह को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। देख लो, रेजिस्टेंस बैटरी लग गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। तो एक्चुअली ये नहीं कि हमको यही पढ़ना है, और थोड़ा इसके डिस्क्राइब में जाना है, बहुत सारा टॉपिक है जो पढ़ना है। बट अभी समझो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। वैसा सर्किट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट उसमें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, स्विचेस, ये सब लगा हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते आगे आगे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में जैसे आप देखे होंगे मैग्नेट्स के बारे में, जैसे फ्लक्स हो गया हमारा, एमएमएफ हो गया, जो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं आता है। जैसे जितना भी आप जनरेटर मोटर देखते हो, सारा वो जो उसके अंदर का जो वर्किंग होता है, बाहर से इलेक्ट्रिकल तो देते हैं, बट उसके अंदर जो होता है वर्क, वो सारा मैग्नेटिकली होता है। मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। आगे देखते हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट ही जस्ट सिमिलर है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इसमें आप पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब इसमें आप पढ़ोगे, सिंपली समझ जाओ तो थोड़ा बहुत लॉ पढ़ोगे। ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, तुम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, जिसमें तुम सिंपल समझो तो हम लोग रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट पढ़ेंगे एसी सर्किट में, और इसे सॉल्व करेंगे। केसीएल केवीएल तो जानते हो थोड़ा बहुत, जो 11-12 पढ़ा हुआ तो जानता होगा, तो थोड़ा सा इसे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाओ, देखो ये बचपन का हम लोग है, ये जब हम लोग 10 क्लास में थे, ये ट्रांसफार्मर और मशीन। ट्रांसफार्मर मतलब जानते ही होगा, ट्रांसफार्मर, जनरेटर मोटर जानता है ना, देखा होगा अभी जनरेटर मोटर, इसके बारे में लोग डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, ठीक है? अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट।
है ना। इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या होता है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की बात करें तो इसमें लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्या होता है सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट एनर्जी को रिसीव करके स्टोर कर लेता है, बट जो एनर्जी को डिसिपिएट करता है उसे बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। तो इसमें लोग कंपोनेंट को जैसे डायोड पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। ओवरव्यू ऑफ एनालॉग, इसी का एनालॉगस, जैसे इसमें जो जो फॉर्मूला वगैरह आएगा सब इसमें डिस्क्राइब करेंगे। आ जाते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या पढ़ेंगे सर, है ना, ये ओवरव्यू ऑफ डिजिटल। ये डिजिटल क्या है? डिजिटल क्या हम लोग को डिजिटल ही पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। जो तुम स्मार्ट वॉच पहनते हो ना, या फिर जो तुम देखते हो रेलवे वगैरह में जो घड़ी वगैरह लगाया जाता है, उसमें तुम जो नंबर देखते हो, जो कलर, जो क्लॉक होता है रेलवे पे लगा हुआ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, वहां पे जो तुम क्लॉक देखते हो, साफ जो 7-8 जो हमारा टाइम दिखाता है, उसके अंदर गेट लगा होता है। गेट, हम लोग को गेट पढ़ना। गेट क्या? वो गेट नहीं जो तुम दरवाजा खोलते हो, तो वो गेट नहीं। यहाँ गेट नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। एंड गेट, नोर गेट, बेसिक गेट, स्पेशल गेट। जो 11-12 पढ़ेंगे वो तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि जो 11-12 पढ़ा वही पढ़ेगा, नहीं। 10 क्लास वाला को भी उतना बेटर बताया जाएगा जो 11-12 है। और एक बात फोकस करना, जो 10 से आता है ना डिप्लोमा में, वो काफी ज्यादा ग्रो करता है। तो 10 वालों बच्चों कभी ये समझो कि हम ये, ऐसा कभी नहीं, तुम ही टॉप करोगे अपने स्कूल में। ठीक है, थैंक यू।